और जब आप डिक्लेयर करते हैं, जो चीजें आप देखने लगे, आपकी आत्मिक आंखें खुल चुकी हैं और आप घोषणा करके जैसे उस चीजों से बाहर आते हैं, मसीह के पास आते हैं, फिर शैतान आपका विरोधी हो जाता है। आपका जो पहले का जीवन था वो पुरानी सृष्टि थी, परंतु जब आप मसीह में आ चुके हैं, अब आप नई सृष्टि बन चुके हैं। और सचेत रहना, जागते रहना डरने का चिन्ह नहीं है। जब नया जीवन आपके अंदर आता है, जब आप मसीह में इंटर करते हैं और मसीह में आगे बढ़ते जाते हैं, तो अपने आप आपका पुराना जीवन नया होता जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 वचन, यहां पर लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। हालेलुया। सो आप सबको पता है कि आप सब मसीह में हैं और आप मसीह में जन्म पाए हुए व्यक्ति हैं। और इस वचन के अनुसार मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि बाइबल कहती है कि जितने मसीह यीशु में हैं, जितने मसीह में हैं, वो एक नई सृष्टि है। अब हम बात करेंगे नई सृष्टि के बारे में। आप क्यों नई सृष्टि हैं? पुरानी सृष्टि और नई सृष्टि में क्या अंतर है? देखिए, सृष्टि से हमारा और आपका संबंध है और हम और आप नए तरीके से सृजे गए हैं। और यहां पर यदि हम ध्यान दें तो दो बातें यहां पर हैं। पहली पुरानी सृष्टि और दूसरी है नई सृष्टि। आप पुरानी सृष्टि थे तब जब आप मसीह में नहीं थे, लेकिन जब आप मसीह में आ चुके हैं, अब आप नई सृष्टि हैं। यानी जब बाइबल इस तरीके से बात कर रही है तो इसका मतलब साफ है कि नई सृष्टि और पुरानी सृष्टि में अंतर दिखता है और फर्क बहुत बड़ा है। क्यों बाइबल आपको रिमेंबर करा रही है, क्यों आपको वो याद दिला रही है, स्मरण करा रही है कि जब आप मसीह में हैं, आप नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो चुका है। इसका मतलब कि नई सृष्टि और पुरानी सृष्टि में बहुत बड़ा अंतर है। आपका जो पहले का जीवन था वो पुरानी सृष्टि थी, परंतु जब आप मसीह में आ चुके हैं, अब आप नई सृष्टि बन चुके हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जवानों की किस तरीके से जब आप मसीह में आने के बाद प्रभु का वचन और प्रभु की सामर्थ और यीशु मसीह का लहू आपको जब आजाद करता है, आपको शुद्ध करता है, तो आप में जो कुछ दिखता है उसे आपके आस पड़ोस, उसे आपके दोस्त, आपके जो भी रिलेटिव हैं, वो भी जो भी लोग देखते हैं, वो आप में एक फर्क देखते हैं और कहते हैं कि इसमें बदलाव है। पहले ये कुछ और था, लेकिन अब ये कुछ और है। इसका मतलब कि आप पुरानी सृष्टि से अब नई सृष्टि में हो चुके हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम पहले पुरानी सृष्टि में थे, अब नई सृष्टि में हो चुके हैं। जब मैं इस बात को बोल रहा हूं तो आप समझ पा रहे होंगे कि पुरानी सृष्टि और नई सृष्टि में कितना बड़ा अंतर है। पुरानी सृष्टि का मतलब पुरानी बातें, पुरानी सृष्टि का मतलब जिस काम में आप पहले लिप्त थे, जिन भी कार्यों को आप पहले किया करते थे और इतना आनंद के साथ इस उत्साह से करते थे कि ऐसा लगता है कि मानो परमेश्वर ने आपको उसी काम के लिए सृजा है और आप पुरानी सृष्टि में बहुत ही तरीके से डूब चुके थे और उसमें आप पूरी तरीके से लिप्त थे। और हमें और आपको ऐसा लगता था कि परमेश्वर ने इसी काम के लिए लगता है हमें बनाया है, जो कि बिल्कुल गलत था, क्योंकि हम शैतान के हाथ में पूरी तरीके से आ चुके थे। लेकिन वो सब बातें बीत चुकी और जब हम मसीह में आए तो हमारा जीवन पूरी तरीके से नया हो चुका है, नई सृष्टि हो चुके हैं, न्यू क्रिएशन हो चुके हम। आपकी गवाही इस बात का प्रमाण है कि आप नई सृष्टि हो चुके हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि क्या जब आप मसीह में नए हो चुके हैं तो क्या हमेशा हमें इस बात को याद रखना चाहिए? आपका सवाल होगा हां। क्यों? क्योंकि जिन चीजों को आप अपनी उम्र में आप देख चुके हैं,
जिन चीजों में आप अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन आज आप मसीह में नई सृष्टि हो चुके हैं, तो नई सृष्टि के बारे में हमें सोचना चाहिए। नई सृष्टि के बारे में जो चीजें हमें इस नई सृष्टि में हमें दी गई हैं, आपको लगता है कि ये बहुत आसानी से मिल गया? बिल्कुल नहीं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और उस इकलौते प्रभु ने हमारे और आपके लिए अपना प्राण तक दे दिया। उसने अपना लहू बहाया और क्रूस की मृत्यु, जो सबसे शर्मनाक और दर्दनाक थी, उस मृत्यु को भी सह लिया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। तब जाकर हमें ये नई सृष्टि मिली है। क्यों? क्योंकि ये नई सृष्टि केवल और केवल मसीह में है। आपने कभी ये वर्ड नहीं सुना होगा जब तक आप मसीह में नहीं आए थे। नई सृष्टि, नया जीवन, अनंत जीवन, पवित्र आत्मा, आत्मिक जीवन पर जोर, ये सब चीजें जब तक आप मसीह में नहीं आए थे तब तक आपने इन चीजों को नहीं सुना होगा। लेकिन जब आप मसीह में आते हैं तो आप इन सब शब्दों का वर्णन पाते हैं। इसका मतलब कि जो नई सृष्टि है वो मसीह में है, और जब आप मसीह में आते हैं तब आपका जीवन नया हो जाता है, बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर हम एकदम सिंपल उदाहरण लेंगे। आपने देखा होगा कि एक ग्लास हो, उसमें गंदा पानी हो, और आपने ये चीजें सुनी होंगी कि गंदे पानी में जब आप साफ पानी, शुद्ध पानी आप जब डालते रहते हैं, आप क्या देखते हैं कि गंदा पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है और उस ग्लास के अंदर नया और ताजा और शुद्ध पानी हो चुका है और पुराना निकल चुका है। उसी प्रकार से है नया जीवन। जब नया जीवन आपके अंदर आता है, जब आप मसीह में इंटर करते हैं और मसीह में आगे बढ़ते जाते हैं, तो अपने आप आपका पुराना जीवन नया होता जाता है। अपनी गवाही को याद करें कि परमेश्वर ने आपको आपकी जिंदगी में किस तरीके से काम किया। आप थे पाप में पहले, आप थे बेविचार में पहले, आपको ये चीजें जो आप दुनिया में करते थे आपको नहीं लगता था कि गलत है, परंतु जब आपने मसीह को जाना आप नई सृष्टि हो गए और आपका देखना नया हो गया, आपका सोचने का तरीका नया होगा, आपका काम करने का तरीका नया हो गया, आपका चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ नया हो चुका है, और ये मसीह में ही संभव है। हालेलुया। और इसी जीवन को, जो एक नया जीवन है, नई सृष्टि है, जब आप मसीह में जन्म पाते हैं, जब आप मसीह में आते हैं, जब आप यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, उसी समय आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन जाते हैं। और उसके पहले जब आप दुनिया में थे, आप गलत कामों में थे, पाप में थे, तो शैतान आपसे नहीं चिढ़ता था। क्यों? क्योंकि आप उसके काम करते थे। इस कारण से वो आपका विरोध नहीं करता था। लेकिन जब आप मसीह में आए, आप अच्छे कामों के भागीदार हो चुके हैं, आप नई सृष्टि बन चुके हैं, तो वो शैतान आपका विरोध करता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे छोड़ दिया और उसके काम जो हैं, जो गंदे काम हैं, आपने खुले तौर पर बता दिया कि ये शैतान का काम है। और आपने इस बात को जान करके आपने डिक्लेयर कर दिया, आपने घोषणा कर दिया कि मैं अब पाप की जिंदगी से बाहर आता हूं, क्योंकि ये जो जीवन था ये बिल्कुल गलत था और ये शैतानी था। और जब आप डिक्लेयर करते हैं, जो चीजें आप देखने लगे, आपकी आत्मिक आंखें खुल चुकी हैं, और आप घोषणा करके जैसे उस चीजों से बाहर आते हैं, मसीह के पास आते हैं, फिर शैतान आपका विरोधी हो जाता है। फिर वो आपको ताकने लगता है। पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे हम। पहला पतरस 5 उसका 8। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए।
अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से शैतान आपका विरोधी है और उससे सचेत रहना है और उससे जागते रहना है। देखिए, जब बाइबल किसी चीज पर जोर देती है, यदि आप एक जवान हैं, आज की यूथ मीटिंग में आप जुड़े हैं, जब आप मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर की आवाज को, जब मैं इस बात पर जो प्रभु ने मुझसे कही कि मैं आपसे कहूं और जो चीजें मैं आपसे कह रहा हूं, इसका मतलब कि इस बात पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, सचेत रहना है, आपको जागते रहना है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान ताक में है कि किसको फाड़ खाए। मैं नहीं कहता कि आप शैतान के डर के मारे हमेशा आप स्वप्न देखते रहें, आप हमेशा सोचते रहें कि शैतान पीछे खड़ा है, शैतान पीछे खड़ा है, मुझे वो नाश कर देगा, अरे मैंने शैतान का विरोध कर दिया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब है सावधान रहना। सावधान रहना, जागते रहने का अर्थ डरना नहीं है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ लोग चीनी कम खाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि चीनी खाते हैं ज़्यादा तो शुगर बढ़ जाता है, फिर शुगर होने का चांस रहता है। कुछ लोग टाइम बना चुके हैं खाना खाने का। कुछ लोगों को पता है कि ज़्यादा जागने से हमारे दिमाग काम नहीं करते या फिर हमें बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होती है, तो लोग टाइम से सोना, टाइम से खाना और एक्सरसाइज करना, इन सब चीज़ों को नियमित करके रखते हैं। ज़्यादा वो तेल वाली चीज़ या फिर इन चीज़ों के लिए नहीं खाते, और वो किसी के सामने जाते हैं और लोग बोलते हैं, उनके सामने कुछ चीज़ें रखी जाती है तो बोलते हैं कि कृपया आप इसे मुझे थोड़ा ही दीजिए, मैं इसे कम खाता हूँ और मैं इसे कम खाना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा खाने से नुकसान होता है। तो सामने वाले लोग कहते हैं, आप प्रभु में हो के डरते क्यों हैं? सब खाओ, सब खाओ, डर के मत जिया करो। तो ये डरना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चीनी कम खाता है, कोई व्यक्ति टाइम से खा लेता है और टाइम ज़्यादा होने के बाद खाना नहीं पसंद करता, तो ये उसके डरने का चिन्ह नहीं है, ये उसके सावधान रहने का चिन्ह है। वो सचेत रहता है इन सब चीज़ों पर। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे वो डरता है इसलिए काम कर। डरते हो क्या भैया? आप खाया करो, डरो मत। ये डरना नहीं है, सचेत रहना है। और सचेत रहना, जागते रहना डरने का चिन्ह नहीं है। यदि आप शैतान के प्रति जागते रहते हैं कि वो मुझ पर कब अटैक कर सकता है या फिर मुझे इन सब चीज़ों में हाथ नहीं बटाना चाहिए, ये शैतान के काम है, और आप सावधान रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे डर रहे हैं, आप उससे सावधान हैं। मेरे कहने का साफ मतलब है कि सचेत रहना, जागते रहना डरने का चिन्ह नहीं है। यह आप अपने जीवन में यदि जी रहे हैं तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दें। हालेलुया।